हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज है सैटरडे इवनिंग और मैंने आज ही एक ब्लॉग डाला है सुबह। फिर सोचा सेकंड ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो जो भी दिन में करती हूँ वो सारी हाइलाइट्स तो आपको मैं रील के थ्रू दे ही देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं सोचती हूँ थोड़ा आपसे आके बातें करूँ। तो अभी मुझे बालों में ऑयल डालना है। तो बस उसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आके बातें करूं। बस आ गई। वैसे जनरली पहले जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एवरी सैटरडे ऑयल डालते थे। फिर जब जॉब करने लगी तो भी एवरी सैटरडे होता है, बट अब हर सैटरडे को नहीं हो पाता। अब तो ऐसा होता है कि जब टाइम मिल गया थोड़ा तो कर लो, और नहीं मिला तो नहीं करो। आज डिनर बनाना नहीं था। हस्बैंड बाहर से खाना खा के आए थे, बाहर से मतलब वो ऑफिस से सैंडविच वगैरह खा के आए थे। तो बोले कि अब मैं घर पे कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैंने थोड़े से मखाने बनाए थे। मखाने बनाए इन द सेंस कि मखाने घी में थोड़ा फ्राई कर दिए थे तो मीवी को, और उनने वो खा लिए। बाकी मीवी की दाल बनाई है। और मुझे भी ऐसे भूख नहीं, तो थोड़ा सा मिल्क लेके या कि एक कप कॉफ़ी पी के मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने भी लंच लेट किया है। आज मैंने लंच 3:30 के बाद किया है, तो फिर मुझे भी ऐसे कुछ खास भूख नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी टाइम है तो हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, साथ साथ ये ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस मैं आ गई। पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे किसी ने बताया कि ऑलिव ऑयल डालने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, ऑलिव ऑयल डालना चाहिए। फिर मैं फिगारो लेके आई और मैंने खूब मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने फिगारो को डाला। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जितना ऑलिव ऑयल, जितना थिक ऑयल डालोगे ना, आपको शैम्पू उतना ज़्यादा यूज़ होता है और बाल फिर बहुत रफ़ होते हैं। तो मुझे ये बात बहुत बहुत टाइम बाद समझ में आई। पहले ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कई साल, मुझे लगता मैंने 2.5-3 साल ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। फिर इसके बाद मैंने चेंज कर दिया ऑयल। फिर मैं कोई भी लाइट ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ करने लगी। और फिर कोकोनट ऑयल से भी कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि मन भर गया, मन होता ना एक। फिर मैंने इसके बाद वो बादाम ऑयल भी कुछ दिन डाला, बट वो भी थोड़ा थिक होता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा शैम्पू यूज़ होता है। फिर अभी हाल फिलहाल में ये आंवले का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बीच में कुछ दिन मैंने एक जैस्मिन वाला ऑयल आता है, वो भी मैंने कुछ दिन यूज़ किया, बट उसकी मुझे फ्रेगरेंस इतनी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। और आपको पता है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में हमारे यहाँ मम्मी नारियल, हमारे यहाँ हर उसको मंगलवार और शनिवार को नारियल पापा फोड़ते हैं। तो नारियल इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अम्मा ये आ गई मेरी लाडो परी, मेरी लाडो परी। हेलो बोलो, हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बोलो आप लोग कैसे हो? क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? चलो आप खेलो। नहीं खेलो। खेलो। मम्मा थोड़ा बात कर लें। तो पापा मंगलवार शनिवार को नारियल फोड़ते, तो वो नारियल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। मीमू नो, आना है तो यहाँ बैठो। वो यूज़ नहीं होता था इतना, हम लोग खाते नहीं थे। तो जितना थोड़ा बहुत यूज़ होता था, इसके बाद जो बचता था तो मम्मी उसको एक बड़े डिब्बे में 10 किलो के एक टंकी थी, तो उसमें मम्मी इकट्ठा कर करके रखती जाती थी। फिर हो जाता था 6-8 महीने हो जाता, तो वो ख़राब नहीं होता था। वो क्या होता था, नो मैं गिर जाएगा। तो वो ड्राई नारियल होता था, जैसे कि अभी खोपरा जैसे बोलते हैं, वो वाला नारियल होता था। हमारे सूखा नारियल आता था पहले। अब आने लगा है पानी वाला नारियल, लेकिन पहले हमारे जनरली सूखा वाला नारियल ही आता था। तो मिलता भी नहीं था आसपास हमारे, जो हमारा गांव था, टाउन था, उसमें सूखा नारियल ही मिलता था सब जगह, पानी वाला नारियल नहीं मिलता था। तो इकट्ठा होता जाता था। फिर मम्मी उसका तेल चक्की में भेज के, और उसका हमारे यहाँ बोलते तेल पिराना, तो उसका तेल निकलवा लेती थी
और बहुत सारा वो ऑयल हो जाता था, मतलब 5-7 लीटर समथिंग हो जाता था। फिर जो घर पे आती थी हमारे यहाँ जुगनू बुआ, उनको और जिसे चाहिए होता तो प्योर कोकोनट ऑयल उनको, क्योंकि खाने में तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कोकोनट ऑयल, हमारे यहाँ ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल या फिर ये जो सोयाबीन का ऑयल आता है ये होता है। वैसे जनरली मेरी मम्मी के घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं या फिर वनस्पति घी और प्योर घी ये होता है, तो खाने में नहीं यूज़ करते तो फिर हम लोग उसको बालों में लगाते थे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो प्योर ऑयल था और उससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। अब फिर इसके बाद काफ़ी टाइम तक मुझे, क्योंकि अब जब आप बचपन से वो चीज़ लगाते हो ना, तो ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं यूज़ करना है। एक मन सा नहीं हो जाता है कि नहीं बेटा, पापा का नहीं, पापा का नहीं, नहीं नहीं रख दीजिए, दिखाइए। एक मन हो जाता है कि रख दीजिए मम्मी, कि अब बहुत छक गए हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर वैसा हो जाता है। तो फिर वो बीच में बंद कर दिया था, बट वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब सोच रही हूँ कि इस बार जाऊँगी तो मम्मी से बोलूँगी तो मम्मी रख देंगी तो लेके आऊँगी। वो मुझे ऐसा लगता है कि बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हेयर फॉल भी कम होता है उससे, हेल्दी रहते हैं हेयर्स, क्योंकि प्योर ऑयल है। एक्सक्यूज़ मी। तो बस यही है, मैंने बालों में डाल लिया है ऑयल और अभी कुछ नहीं, अब जा रही हूँ नीचे जाके थोड़ा काम करूँगी और आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करती। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे जो सदस्य, आज है सोमवार और आज सावन का तीसरा सोमवार है। हमारे यहाँ सावन पहले स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स में इसके पहले भी स्टार्ट होता है और इसके बाद भी स्टार्ट होता है। जैसे महाराष्ट्र में अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये जब मैं वहाँ रहती थी तब मुझे पता चला, मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ थी, बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि सबके अपने अपने तिथि होता है, तो उस हिसाब से त्यौहार स्टार्ट होते हैं। व्रत है, लेकिन आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ज़्यादातर तो क्या होता है, साबूदाने के वड़े या खिचड़ी या कुछ भी फलाहारी आइटम बना लेते हैं, बट आज मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने कुछ नहीं बनाया। खाली ये चाय बनाई है और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 पौने 5, तो बस मैं चाय पीऊँगी। और आज सोमवार है तो आज मीवी का स्कूल ऑफ रहता है, क्योंकि महाकाल की सवारी निकलती है यहाँ पर। तो जितने स्कूल्स होते हैं ना, ज़्यादातर स्कूल्स बंद ही रहते हैं, क्योंकि लोकल हॉलीडे होता है। सवारी में काफ़ी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए और कई जगह ट्रैफिक भी जाम रहता है। इसके लिए कल हम लोग गए थे, कल संडे था, कल हम लोग शाम को गए इस्कॉन टेम्पल। कोशिश करती हूँ कि हर संडे जा पाऊँ, बट हर संडे नहीं बन पाता है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकती हूँ तो जाती हूँ मंदिर मीवी को लेके। फिर मंदिर से निकलने के बाद कल हम लोग कल किशोर कुमार जी का जन्मदिन था, तो हस्बैंड को इनवाइट किया था यहाँ पर किशोर कुमार फ़ैन क्लब से, उनकी तरफ से। तो हम लोग गए थे, लेकिन रात में काफ़ी, एक तो बारिश भी हो रही थी, सेकंड थिंग जब हम गए तो पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो स्वागत बंधन वगैरह हुआ। फिर इसके बाद कुछ बहुत सारे लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दी, काफ़ी अच्छा था। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अलग एक्सपीरियंस था। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे किसी इवेंट में आई थी। इसके पहले जैसे हस्बैंड बोलते हैं, मुझे मतलब पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है ऐसे जाने में, लेकिन मुझे हाँ स्टैंड अप वगैरह देखने इन सब में इंटरेस्ट है। और अगर कोई अच्छा एक्टर होता है तो उनके ड्रामा रहते हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। और लेकिन मुझे ऐसे कुछ लाइव परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बहुत ही कम जाना पसंद करती हूँ। लेकिन कल हस्बैंड बोले, उनको इनवाइट किया है किसी ने तो अपन को चलना है, तो मैंने बोला ठीक है चलेंगे। ज़्यादा नहीं, हम वहाँ 1.5 घंटे करीब थे, 2 घंटे। मीवी फिर रोने लगी तो हम लोग वापस आ गए घर की तरफ, और बारिश भी होने लगी थी, पर ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये जो 3-4 दिन का था, जो भी अपडेट्स जो भी हुआ, हाइलाइट्स तो मैं अब रील में दे ही देती हूँ आपको, जो भी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब शाम को खाना बनाऊँगी, तो खाने में सोच रही हूँ कि आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी सेकूँगी, बाकी मीठे में कुछ नहीं बनाऊँगी। थोड़ा सा दाल का हलवा रखा है मैंने, अभी बर्फ़ी बनाई थी चना दाल मूंग दाल की मिक्स बर्फ़ी, तो वो बर्फ़ी रखी हुई है, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा।
बाकी बस अभी दही आजकल बिल्कुल नहीं खा रही हूँ क्योंकि गला बिल्कुल लगा हुआ है। रोज़ 2-4 दिन छोड़ के कुछ ना कुछ मतलब सर्दी जुकाम आजकल बहुत तेज फैला ही है। तो बस, और ये मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ बैठ के बाहर, ऐसे ही चाय पी रही थी तो मेरा मन करा, फिर मैंने उठाया कैमरा और स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना। और आई होप आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे। आगे जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।